नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका सोनी और आप देख रहे हैं TV20 न्यूज़, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर क्षेत्र से ताज़ा तरीन खबरें। घर में रहे, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। अब एक नज़र खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने ग्राम पंचायत चुनाव में बड़ी गड़बड़ी होने की बात कही है। श्री सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में बड़ी गलतियां हुई है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में देखा गया कि कई ऐसे ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति का कोई सदस्य था ही नहीं, उसके बाद भी फर्जी रूप से कागजात बनाकर नामांकन करने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की गई। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा मजाक ग्राम पंचायत में किया गया है जो पहली बार हुआ है। जहां एक भी अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है, वहां सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कर दी गई है। उन्होंने कानपुर का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ 36 सीटें ऐसी थी जहां आपत्ति नहीं की गई थी, वहां भी सीटें बदल दी गई हैं और यदि निर्वाचन अधिकारी यह मुद्दा उठाया तो उसे हटा दिया गया। श्री सिंह ने कहा कि लोगों को चाहिए कि वह सुप्रीम कोर्ट आवे और अपनी बात रखें। उन्होंने ये भी कहा कि लोग इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं आ रहे हैं कि उन्हें वोट बैंक का डर है। क्या कुछ कहा डॉक्टर एपी सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में यहां तक की गलतियां हैं और बहुत बड़ी गलतियां हैं, जिसे कहते हैं ब्लंडर मिस्टेक्स, जिनमें आप कहें कि जब उत्तर प्रदेश पंचायत के पहले चरण के नामांकन हुए तो उसमें कई ऐसी जगह थी, सीट थी जिनमें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी, लेकिन उस गांव पंचायत में, ग्राम सभा में अनुसूचित जाति का कोई सदस्य ही नहीं था। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि कुछ अलग से बनवा के नकली, गलत, फोर्ज्ड अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन करने का प्रयास किया, लेकिन वो सत्यता लोगों को पता चल गई, पुलिस में बिठा ले गए, पुलिस एक्शन हुआ, पुलिस कार्रवाई हुई। इतना बड़ा मजाक ग्राम पंचायत चुनाव के पहली बार ऐसा हो रहा है जिसका एक भी सदस्य नहीं है अनुसूचित जनजाति का, और वो सीट रिजर्व कर दी गई अनुसूचित जनजाति के लिए। इससे बड़ी और गलती क्या होगी। कानपुर जिले की बात करें तो 36 सीटें ऐसी हैं जो बिना आपत्ति के, जिन पर आपत्ति ही नहीं दी गई, और फिर भी उनको बदल दिया गया। और यही बात जब एक अधिकारी उत्तर प्रदेश निर्वाचन का अधिकारी कह रहा है तो उसको हटा दिया गया पद से वहां, ये बड़ी बात, विडंबना की बात थी। तो ये सब बातें हैं, लोगों की हैं, लेकिन लोग क्यों नहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आ पा रहे हैं, दरवाजा खटखटा पा रहे, अपनी याचिकाएं लगा पा रहे हैं। उन्हें अपनी वोट बैंक का डर है, ये भी एक समस्या है बड़ी। तो लोग चाहते हैं कोई ऐसा हो, कोई करेगा तो उन्हें भी लाभ मिल जाए, कोई करेगा तो 95 का बेस रह जाएगा, कोई करेगा तो इस तरह से इस पर चल रहा है, और यही एक दूसरे के सहारे है काम हो रहा है, और यही हो नहीं पा रहा। यही होना चाहिए था। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस पड़ता तो उस पर स्टे लगता और स्टे के आधार पर होती, और इससे उत्तर प्रदेश सरकार की भी इज्जत बचती। ये बड़ी बेइज्जती वाली बात है कि वहां कई पंचायत ऐसी हैं जिनमें नामांकन नहीं हो पा रहा है, खाली जा रही है, नामांकन नहीं हो पा रहा है। तो वो किस प्रक्रिया के तहत है, किस प्रक्रिया के तहत, किस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, क्या उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने उस पर काम किया, किस तरह से उसे करना चाहिए था, क्या उन्होंने उसकी संरचना बनाई। संरचना उनकी 1995 के बेस पर थी और बाद में 2015 लागू हो गया, तो 2015 के हिसाब से वहां कोई सदस्य नहीं है, एक मतदाता भी नहीं है, मतलब कैंडिडेट नहीं खड़ा हो पा रहा है, प्रतिनिधि नहीं हो पा रहा, नॉमिनेशन नहीं हो पा रहा, नॉमिनेशन की डेट निकल चुकी है और पूरा गांव खाली पड़ा। अब उस गांव के विकास का क्या होगा, उसकी विकास योजनाएं कैसे आएंगी, प्रधान कैसे, उसको प्रधान तो है नहीं, बिना प्रधान के कैसे चल पाएगा, ये विडंबना की बात है। वाराणसी में दवा विक्रेता समिति का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि सुधीर अग्रवाल रहे, जहां 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी और कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम को संपन्न किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए पदाधिकारियों को शपथ दिलाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने बताया कि कोविड को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों को आमंत्रित किया गया है। सुधीर अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। उन्होंने दवा व्यवसायियों को खुद वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया और लोगों को भी प्रेरित करने के लिए कहा। कार्यक्रम में दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष दिनेश कुमार, कोषाध्यक्ष विनोद व महामंत्री संजय सिंह सहित भारी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या कुछ कहा सुधीर अग्रवाल ने, आपको सुनवाते हैं। में देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के जो 4 जनपद नाइट कर्फ्यू में सम्मिलित किया गया, उसमें बनारस भी है, इसलिए निर्बाध गति से दवाओं की आपूर्ति भी होती रहे और हमारे दवा के व्यापारी सुरक्षित भी रहे। और जिन लोगों ने अभी वैक्सीन आदि का
प्रयोग नहीं किया है उसको वैक्सीन भी वो लगवाने की व्यवस्था करें। मैं ऐसा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूँ, दिनेश जी से और संजय जी की पूरी टीम से, कि हमारे जो भी कोरोना वॉरियर्स हमारे दवा के विक्रेता हैं वो उनको वैक्सीन देखिए अतिशीघ्र लग जाए। सरकार की तरफ से अब थोड़ी गाइडलाइन भी ढीली है कि उम्र का थोड़ा सा रिलैक्सेशन उन्होंने दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों। मैं अब अनुरोध करूंगा कि आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा हूं और आप लोग से अनुरोध है कि मैं जो बात रखूंगा उसको आप दोहराएंगे और अपने अपने पद की शपथ लेंगे। मैं अपना नाम ले लें। शपथ लेता हूं कि दवा विक्रेता समिति वाराणसी के नियमों का पालन करूंगा तथा इस पवित्र व्यवसाय के प्रति निष्ठा रखूंगा और अपने दवा व्यापारियों के हित के लिए पूरी तरह से कार्य करेंगे। मैं अपना नाम ले अपने अपने पदों का दायित्व का निर्वहन भी निष्ठापूर्वक करूंगा। धन्यवाद। सकड़ी तहसील पर धारा 144 लगने के बाद भी बढ़ते कोविड-19 के प्रकोप के बाद सामाजिक दूरी एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। उसके बावजूद भी ऐसे लोगों पर अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। शुक्रवार को चक अजीज ग्राम सभा के दर्जनों की संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने लगभग 12 बजे पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और कर्मचारियों पर मिलीभगत करने का आरोप लगाते हुए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। ग्रामीणों का आरोप था कि गांव में कुल 192 लोगों के नाम मतदाता सूची से जानबूझकर तहसील के एक कर्मचारी द्वारा मिलीभगत करके नाम काट दिया गया है, जबकि रामाशीष राजभर परवेज समेत तीनों ने बीडीसी सदस्य का नामांकन पुरानी सूची से कर चुके हैं और प्रस्तावक रहे रामाशीष राजभर के नाम थे, पर रात्रि में जो सूची जारी हुई नाम ही काट दिया गया, जो निष्पक्ष मतदान पर खुद सवाल खड़ा कर रहा है। इस मामले का ज्ञापन लेकर तहसीलदार ने कहा कि यदि हमारे कर्मचारी की गलती पाई गई तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। इतना ही नहीं, चौको खुर्द गांव में करीब 35 से 40 नाम मतदाता सूची से गायब कर दिए गए हैं, तो ही पारनकुंडा गांव में 50 नाम काटकर 49 नाम फर्जी लोगों के मतदाता सूची में चढ़ा दिए गए हैं। लुचुई के लगभग 70 लोगों के नाम गायब हैं। ग्रामीणों को मताधिकार के अधिकार से वंचित किया जा रहा है और हम सबके अधिकारों का सीधे हनन किया जा रहा है। हम ग्रामीणों की बात सुनवाते हैं, क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने। क्या नाम है सर, क्या पढ़ते, कहाँ से हैं, क्या समस्या है? मेरा नाम संदीप राजभर है, ग्राम चकजी पोस्ट सगड़ी, जिला आजमगढ़ का निवासी हूँ मैं। क्या समस्या थी आपका? समस्या ये है सर कि हमारे गांव के सभी लोगों का नाम, कम से कम 192 लोगों का नाम काटा गया है। हम लोग उसके विषय में हम लोग यहाँ पे सूचना दिए हैं कि हमारा नाम फिर से चढ़ाया जाए। प्रार्थना पत्र दिया, अधिकारी से बातचीत हुई? हाँ जी, अधिकारी से बात हुई है सर। क्या कहे हैं? वो बोले हैं कि नाम चढ़ जाएगा, आपका नाम काटा नहीं जाएगा, अगर कटा भी होगा तो नाम चढ़ा जाएगा। अगर नहीं होता है तो? अगर नहीं होगा तो हम लोग इसके आगे भी जाएंगे। हम लोग कल या 2 दिन के अंदर नहीं हुआ तो हम लोग डीएम साहब के यहाँ धरना देंगे या वहाँ ज्ञापन देंगे। सर अपना परिचय बताइए और यहाँ तहसील पे क्या करने के लिए आप लोग? मेरा नाम मोहम्मद अफजल है, मैं ग्राम सभा लुचुई का निवासी हूँ। 2021 का जब मतगणना हुआ था तो उसमें सबका नाम चढ़ा था और जो पुराने लोग थे उनका भी नाम था। वोटर लिस्ट हमारे पास है और उसमें सबका नाम इस पिछले 1 जनवरी 2021 को सबका उसमें नाम मिला, लेकिन 2-4 दिन के अंदर रंजिश बस या पता नहीं कौन क्या कर करके उसमें हम लोगों का नाम कटवा दिया है। वोटर लिस्ट में मैं देख रहा हूँ कम से कम 100 सैकड़ों लोगों का नाम नहीं है। उसी को दर्ज करवाने के लिए हम लोग श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए हुए हैं और उनसे निवेदन है कि हम लोगों का नाम चढ़ाएं, जो कि आपकी जो करंट इस समय जो हुआ था
मतगणना, उसमें हम लोगों का नाम चढ़ गया था BLO के माध्यम से, और बिना किसी डाटा के, बिना किसी साइन के, पता नहीं कैसे बीच में ही पैसा दे करके कैसे नाम हम लोगों का काट दिया गया है ग्रामवासियों का। हम लोग बहुत खफा हैं गांव वाले, और आए हुए हैं यहाँ नाम चढ़वाने के लिए। तो दिया है आपने, SDM को दिया है? जी, हम लोग ज्ञापन दिए हैं। क्या आश्वासन क्या मिला? आश्वासन मिला है हम लोगों को। निस्तारण होगा जी। गाजीपुर जनपद में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से जाली करेंसी नोट व अवैध असलाह बरामद किया है। आपको बता दें कि जनपद में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व कानून व्यवस्था बनाए रखने और पुरस्कार घोषित वांछित अपराधी की गिरफ्तारी के विरुद्ध में कार्रवाई करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर क्षेत्राधिकारी बुडगुड़ा के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष सतेंद्र कुमार राय, थाना नंदगंज व प्रभारी स्वाट टीम विनीत राय के नेतृत्व में थाना नंदगंज पुलिस ने छोटू यादव, थाना नंदगंज जनपद गाजीपुर, बबलू राम थाना हानापुर जनपद चंदौली, नगीना राम थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार किया है। मिर्जापुर से खबर है जहां पेशेवर अपराधियों की अफराद से अर्जित 97 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। आपको बता दें कि अपराध नियंत्रण में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान और शातिर अपराधियों पर कार्रवाई के क्रम में आज 2 पेशेवर अपराधियों जिसमें अखिलेश दुबे उर्फ अखिलेश चंद्र द्विवेदी और मोहम्मद बाबू खां उर्फ मोहम्मद आजम पुत्र स्वर्गीय फिरोज अहमद उर्फ फिरोज मोहम्मद निवासी तरकापुर थाना मिर्जापुर की 85 लाख की संपत्ति थाना कोतवाली देहात पुलिस ने जब्त की है। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र स्थित लोधी किसान महाविद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राम आश्रय यादव और संचालक रमेश चंद्र प्रजापति ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए सुनील चंद्रा एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने बताया कि वह यूनाइटेड साइंस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं और उनका संघ लोगों में साइंस और तकनीकी के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि लोधी किसान महाविद्यालय के छात्रों को हम इस ब्रह्मांड के निकायों के बारे में जानकारी दिए हैं और उम्मीद है कि हम इस तरह का कार्यक्रम आगे भी करते रहेंगे। जब उनसे पूछा गया कि उनके संघ ने इस कार्यक्रम के लिए लोधी किसान महाविद्यालय को क्यों चुना, तो उन्होंने कहा कि इस विद्यालय का मैनेजमेंट हमेशा चाहता है कि उनके विद्यालय के बच्चे वैज्ञानिक रूप से मजबूत हो और इसी उद्देश्य से उन्होंने हमसे संपर्क किया और आज यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों को विज्ञान से संबंधित जानकारी दी गई। आइए सुनाते हैं कि सुनील चंद्रा प्रेसिडेंट यूनाइटेड साइंस फाउंडेशन और डॉक्टर रामाश्रय यादव लोधी किसान महाविद्यालय ने क्या कुछ कहा। लोधी किसान PG कॉलेज महादेवपुर आजमगढ़ में आज एक यूनाइटेड साइंस ऑफ फाउंडेशन की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो इसमें जो एक वैज्ञानिक सुनील चंद्र जी जो इस समय केप टाउन में से यहाँ आए हैं और विशेष तौर से साइंस के स्टूडेंट एवं को BSc एवं MSc को एक प्रायोगिक के माध्यम से एक आयोजन किया गया है, जिससे उनको काफ़ी आगे बढ़ने के लिए एक जो है सुधार और सूच की व्यवस्था से उनको आगे बढ़ने का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। धन्यवाद जी। मेरा नाम सुनील चंद्रा है। मैं एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हूँ जो यूनाइटेड साइंस फोरम का प्रेसिडेंट भी हूँ जी। और यूनाइटेड साइंस फाउंडेशन जो कि पहले यूनाइटेड साइंस फोरम के नाम से जाना जाता था, यहाँ के जनमानस के बीच में साइंस और तकनीकी के बारे में जागरूकता का अभियान चला रहा है। और मैं केप टाउन में काम करने वाला एस्ट्रोफिजिसिस्ट हूँ जो अभी फ़िलहाल लोधी किसान महाविद्यालय पर एक बच्चों के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को यूनिवर्स के बहुत ही अभूतपूर्व निकायों के बारे में जानकारी दी गई है और कैसे छोटे छोटे साइंस के फंडामेंटल्स बच्चों के लिए लाभप्रद होते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई। तो सर किस प्रकार का रिस्पॉन्स रहा? बच्चों को कुछ समझ में आया आपकी बातें या क्या रिस्पॉन्स रहा? बच्चे काफ़ी जागरूक हैं। बच्चों के जो है एक्सप्रेशन और बच्चों के क्वेश्चंस काफ़ी जो है हमें ऊर्जान्वित करते हैं। ऐसे प्रोग्राम हम फ्यूचर में करते रहेंगे, हमें इसकी आशा है और आशा है कि हम एक बच्चों ही नहीं उनके जो है पेरेंट्स और उनके जो है गार्जियंस को भी जागरूक करेंगे कि वो भी हमारी इवेंट्स अटेंड करें और इससे लाभ करें। सर जो आपकी ये संस्था है ये कहाँ पर कार्य करती है, कुछ इसके बारे में जानकारी देंगे? ये संस्था फिलहाल अभी यूपी में काम कर रही है और दूसरा इसका प्रभाग जो काम कर रहा है वो मेघालय में कर रहा है।
अच्छा, ठीक। अभी हमारा जो यूपी में एक प्रोग्राम हो चुका है जी, ये अभी स्कूलों में विजिट करके छोटे छोटे प्रोग्राम्स को करा। ये जानना चाहेंगे कि इसी स्कूल को इस कार्यक्रम के लिए क्यों चुना गया, कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी जी बिल्कुल। एक्चुअली हुआ क्या कि यहाँ के प्रबंधन ने यहाँ के प्रबंधक ने बहुत ही जो है ये इंटरेस्टेड रहते हैं कि बच्चे यहाँ के साइंटिफिकली स्ट्रांग बने, वैज्ञानिकता उनमें आए और बहुत उनके एजुकेशन में हमेशा तकनीकी रूप से इन्वॉल्व। अम्बेडकर नगर जनपद में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए हर महीने की 9 तारीख को स्वास्थ्य केंद्रों में सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस आयोजन में विशेषकर गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर और गायनी स्पेशलिस्ट की देखरेख में प्रसव पूर्ण स्वास्थ्य की जांच एवं परामर्श के उपरांत लंच पैकेट वितरण किया गया। इस योजना से जटिल खतरों वाले गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबल मिलेगा। जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि हर माह की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस पर गर्भवती का अस्पतालों में ब्लड, यूरिन, ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच करने के साथ ही आवश्यक दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। हाँ बताएं सर, आज महिलाओं को फल वितरण किया वो किस योजना का? सर ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 9 तारीख को एक पर्व हम लोग मनाते हैं हर एक महीने में, जिसमें हम लोग लंच पैकेट प्रोत्साहन के रूप में इन लोगों को देते हैं। ये हर एक 9 महीना का होता है, 9 महीना पर हम 9 तारीख को हम लोग करते हैं। आने वाली महिलाओं को मतलब स्वास्थ्य संबंधी क्या सब फैसिलिटी, जितना फैसिलिटी मिलना चाहिए टोटल, इसी बहाने फैसिलिटी, इसी बहाने लोग का हेल्थ चेकअप भी हो जाता है।